तो दोस्तों YouTube चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग ऊष्मा से संबंधित विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबाएं। आप बेल आइकन दबाने से इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन और सूचना जाएगा। इसके लिए आप बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस करें। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो हमारे ऐसे ही देख रहे हैं, वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही हमारे वीडियो देखें दोस्तों, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न 1 है, गैसों में अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? यह है 10 का पावर माइनस। दोस्तों अभी हम लोग प्रश्न 1 देखे गए हैं। गैसों में, प्रश्न संख्या 1 है, ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 10 मीटर। प्रश्न संख्या 2 है, ठोसों में उसका संरक्षण किस विधि द्वारा होता है? यह है चालन विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है, एक कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? यह हो जाएगा 4.2 जूल। प्रश्न संख्या 4 है, पानी का हिमांक कितना होता है? यह है 10 का पावर माइनस। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 10 का पावर। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? यह है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 6 है, बॉयल के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है? यह है तार। प्रश्न संख्या 7 है, चार्ल्स के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है? यह हो जाएगा दाब। प्रश्न संख्या देखने वाले उसी तरह से। प्रश्न संख्या 8 है, परम शून्य ताप क्या है? यह है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के। प्रश्न संख्या 9 है, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह हो जाएगा उसकी गति ऊर्जा पर ये बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखने वाले हैं 10 प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बोलेगा तो ताप पर। प्रश्न संख्या 11 है, स्वास्थ्य मनुष्य पर तापमान फ़ारेनहाइट मापने पर कितना होता है? यह 98.4 F हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, स्वास्थ्य मनुष्य का तापमान सेल्सियस मापने पर कितना होता है? यह है 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 13, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं? यह हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 14 है, किस तांबे के गोले को गर्म करने पर किसमें वृद्धि होगी? यह है आयतन में। प्रश्न संख्या 15 है, किस ताप पर जल का क्वथनांक अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 16 है, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? यह है ऊष्मीय प्रसारण के लिए स्थान मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? यह है 540 कैलोरी पर ग्राम या 540 किलो कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 19, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह है ताप बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, किस विधि द्वारा उसका संरक्षण तेजी से होता है? यह है विकिरण विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 21 है, किस विधि द्वारा सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है? विकिरण विधि से। प्रश्न संख्या 22 है, किसी वस्तु का ताप तथा किसी वस्तु का ताप 4 गुना कर दिया जाता है तो ऊष्मा की दर कितनी गुना हो जाएगी? इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर होगा 256 गुना। प्रश्न संख्या 23 है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? यह तांबा। प्रश्न संख्या 24 है, सूर्य का ताप किसमें मापा जाता है? यह हो जाएगा पायरोमीटर तापमापी से। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? यह है पारा का। प्रश्न संख्या 26 है, सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? यह है 6000 केल्विन। प्रश्न संख्या 27 है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेंटीग्रेड मापने का 2 गुना होता है? यह है 160 डिग्री F। तो दोस्तों अभी के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरह से।